Hello all and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about linear models. Linear models. सबसे पहले देख लेते हैं कि why we need linear models और क्या जरूरत पड़ती है कि हमको linear models की तरफ अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कंडीशन होती है linear relationship between dependent and independent variables। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इज नथिंग बट attribute or column. Okay, now if we talk about another point, whenever there is increase or decrease in one variable leads to increase and decrease or decrease in other, we use linear models. Okay, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल है आपका हाइट एंड वेट। बहुत नॉमिनल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और हाइट एंड वेट, देन यू हैव साइज ऑफ लैंड वर्सेस प्राइस ऑफ लैंड। तीसरा सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। चलो सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि लीनियर मॉडल्स या जो कभी हम लीनियर मॉडल्स की बात आती है तो एक ही पॉइंट हमारे मन में आता है या दिमाग में आता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन या लीनियर मॉडल्स, या जब कभी भी हम कोई डेटा है उनमें लीनियर रिलेशनशिप है तो हम लीनियर मॉडल्स की तरफ जाएंगे। फिर लीनियर रिग्रेशन को ही अप्रोच क्यों करते हैं? लीनियर रिग्रेशन को अप्रोच करने के कुछ बेसिक टर्म्स हैं और जो कि पॉइंटर्स हैं एक्चुअली। सबसे पहला है ये तो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्यों है सिंपल टू अंडरस्टैंड ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। इजी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। ठीक है, हाईली इंटरप्रेटेबल। ठीक है, तो कोर आइडिया क्या है? कोर कंपोनेंट लीनियर रिग्रेशन में है y इक्वल्स टू mx प्लस c, एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन। कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो x एंड y कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ लाइन पड़ी होगी, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर अभी आपको कोऑर्डिनेट समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ माइंड में एक चीज रखो, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, इसमें एक टारगेट कॉलम है y और ये डिफरेंट x है, सॉरी एक डेटा जिसमें एक टारगेट कॉलम y है और एक x है। ठीक है, तो y क्या होगा यहाँ? डिपेंडेंट वेरिएबल, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c में m क्या रहेगा? m इज नथिंग बट m is a slope. How much y changes when x changes? ठीक है, अगर मैं बात करूं x की, x is nothing but x is a independent variable. ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ लाइन भूल जाओ बिल्कुल, x एंड y के टर्म्स में देखो। y is nothing but y is our independent variable. c क्या है? c इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। अगर मैं x एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझूं तो डेटा के पर्सपेक्टिव में ये समझिए, सॉरी x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस सेंस में व्हाट एग्जैक्टली what we are using to make predictions। ठीक है, और y के पर्सपेक्टिव में y is nothing but what we are predicting or trying to predict। अभी हमारा इस वीडियो के बाद से और इंक्लूडिंग इस वीडियो से हमारा एडवांस एनालिटिक्स स्टार्ट हो जाता है। एडवांस एनालिटिक्स, कोर डेटा साइंस, कोर एमएल।
ठीक है। सो बड़े दिमाग से, बड़े ध्यान से, पीसफुली चीज़ों को ग्रैस्प करने की कोशिश करना। ठीक है। नाउ हाउ एग्जैक्टली द लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे टर्म्स में ले लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। मैथ्स बिहाइंड द एल्गोरिथम समझ सकते हो इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात किया था सैलरी एंड वर्सेस एक्सपीरियंस। अगर कोई स्कैटर्ड प्लॉट हम प्लॉट करें, ठीक है, लेट अस सपोज सैलरी, और इसको हम ले लेते हैं एक्सपीरियंस। जितनी भी टाइम डिपेंडेंट वैल्यूज होंगी वो इस एक्सिस पे आएंगी। ठीक है, लेट अस सपोज 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, and so on to 30, 35 and 40 years of experience. Now what about the salary? Let it be 10, 20, 50, 80, 150 and 200. Okay, now अब हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन की, जो कि लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c लेते हैं। ठीक है, y टारगेट हमको क्या है, सैलरी प्रेडिक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो जो हमारे स्कैटर प्लॉट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यू विल ऑल सपोर्ट दिस थिंग जस्ट बिकॉज लीनियरिटी है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी बढ़ती है, इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? देयर आर एक्सेप्शनल्स, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो लेट अस सपोज इस पे एक लाइन पुट अप करते हैं, लेट इट बी 3 लाइंस। एक ये लाइन लिया, एक ये लाइन लेते हैं, ठीक है, एक ये लाइन भी लेते हैं, लेट इट बी लाइन ए, लेट इट बी लाइन बी, लेट इट बी लाइन सी। अब यहाँ पे ध्यान से हम देखें तो डेटा पॉइंट्स हैं, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, स्कैटर प्लॉट है। अब जो बी लाइन की इक्वेशन होगी, बी लाइन की इक्वेशन होगी, लेट अस सपोज वाई बी इक्वल्स टू एम बी स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन एक्स बी प्लस सी। ओके, ए की क्या होगी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के हेड पे ए इक्वल्स टू एम ए प्लस एक्स ए प्लस सी ए, एंड सी की जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी इक्वल्स टू एम सी एक्स सी प्लस। व्हाट माय पॉइंट और नॉट? अब ध्यान से देखिएगा, कुछ अगर हमने इवैल्यूएशन मैट्रिसेस रेफर किए अपने जो वीडियोस मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था आपको, उसमें कुछ मैट्रिसेस हैं कॉल्ड स्क्वायर्ड। अब इसमें क्या है कि हर एक लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट। फॉर एग्जांपल लाइन ए को ले लें तो ये एक डिस्टेंस होगा, एक ये डिस्टेंस होगा, ये कुछ डिस्टेंस होगा, ये कुछ डिस्टेंस होगा, ये कुछ डिस्टेंस होगा। सभी डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, स्क्वायर्ड होगा, ठीक है, और फिर उसका सम होगा। क्या बोला मैंने, कैलकुलेट होगा फिर स्क्वायर होगा, सो दैट नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंसर्न हटे, फिर उसका सम होगा। ठीक है, हर एक लाइन का, और ये देखा जाएगा कि किसका एरर सबसे कम है, लेस है। ये एरर ही है ना। अगर हमारी कोई लाइन हर डेटा पॉइंट से मिल जाए, इट मीन्स कि हमारी लाइन सबसे अच्छी लाइन है जो एरर फ्री आपको रिजल्ट्स दे रही है। यहाँ पे हर एक लाइन जो है, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट सी लाइन ओवर हियर, ध्यान से देखिएगा, सी लाइन को हम देखें तो मेजरली इसमें जो डेटा पॉइंट्स है इसमें एरर सबसे कम रहेगी। मीन्स हमारी ये वाली जो लाइन है सबसे कम एरर देगी। होप एरर अभी आप समझ पा रहे हो। एरर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस डेटा पॉइंट। ठीक है, बेसिकली हर लाइन का एक एरर कैलकुलेट होगा, स्क्वायर्ड होगा एंड सम होगा। तो इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं OLS, मीन्स ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्ड, और इसको OLS मेथड भी बोलते हैं, और इसी पे ही हमारा पूरा लीनियर रिग्रेशन काम करता है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, अब जब कभी भी कोई एल्गोरिथम की हम बात करते हैं, लीनियर रिग्रेशन की हम बात करते हैं, तो कुछ इसमें एजम्पशंस भी हमको लेने पड़ते हैं। दोज आर कॉल्ड की एजम्पशंस और लाइन एजम्पशंस। जब हमारे एजम्पशंस फुलफिल होते हैं, ये सेटिस्फाइड होते हैं,
तभी हम लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो की एजम्पशंस के ऊपर होगी। ओके ना, अगर हम ये वाला एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी डेटा पे, अब अगर हम किसी भी डेटा की बात करते हैं तो y इक्वल्स टू mx प्लस c नेचुरली एक कंटिन्यूअस डेटा पे ही काम होगा। अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी आप ये समझिए न्यूमेरिकल डेटा, जहाँ पे प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक सिंगल वैल्यू हमको प्रेडिक्ट करनी है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सेल्स डेटा, ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सेल्स डेटा हो गया, या कोई क्वांटिटी आपको प्रेडिक्ट करनी है, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होगी, तब आप लीनियर रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द पिटफॉल्स हैं एंड सॉल्यूशन ऑफ दोस पिटफॉल्स फॉर लीनियर रिग्रेशन। आप पहले ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी कोई डेटा आता है तो डेटा प्रिपेयर किया जाता है, तो डेटा में हमारे यूजुअली आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स के लिए लास्ट वीडियो हमारी आउटलायर्स पे थी, तो आउटलायर्स आपको समझने हैं, व्हाट एक्जैक्टली द आउटलायर्स आर। आप लास्ट वीडियो हमारा रेफर कर सकते हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड मिसिंग वैल्यूज आल्सो, ठीक है, एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड नॉन लीनियरिटी। अगर नॉन लीनियरिटी है डेटा में तो यू नीड टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं स्टैटिस्टिक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने समझाया हुआ है कि हाउ द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम उसमें क्या करते हैं। ठीक है, कोई भी स्टैटिस्टिकली मेजर्स हमको लेने हैं या कोई भी स्टैटिस्टिकली टेस्ट करना है, तो आपका डेटा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना चाहिए, क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना चाहिए। मिसिंग वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इंप्यूट करेंगे और फिर डेटा को हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब कभी भी आप लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे, दैट वाज ऑल अबाउट y इक्वल्स टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, इट वाज ऑल अबाउट सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। ठीक है, व्हाट अबाउट कि हमको सैलरी के अलावा मीन्स सैलरी सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे हमने एक y इक्वल्स टू mx प्लस c एक इक्वेशन को प्लॉट किया, एंड जो लीस्ट एरर जिसमें आए वो हमने बेस्ट फिट लाइन अपनी कोशिश करती है, डिपेंड ऑन द अजम्पशंस एंड व्हाट इफ इसके बाद हमारे पास कुछ और वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, ओके एंड सो ऑन। इस केस में यू हैव मोर देन वन वेरिएबल, more than one independent variable। इसमें इंट्यूशंस कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल अब डेटा कुछ इस प्रकार हो जाता है, एक y और कुछ हमारे और वेरिएबल यहाँ पर, so on. Let it be x1, x2, x3, x4, xy। तो इक्वेशन ऑफ कंसेप्ट सेम रहेगा, लीनियर रिग्रेशन का कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वन वेरिएबल के लिए वन डायमेंशन कह लो अभी। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट मोर देन वन डायमेंशन, इट विल बी लाइक, अगर इसको हम अदर नोटेशन में ले लें, b नॉट ले लें या फिर इसको हम b1 ले लें, तो ये कुछ इस तरीके से, बीटा नॉट b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 एंड सो ऑन till bn xn if you have n dimensions। अब डायमेंशंस की बात करो, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात करो, वेरिएबल की बात करो या फिर कॉलम्स की बात करो, ऑल आर सेम, प्लस एक रैंडम एरर और आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो बीटा है, बीटा नॉट है, बीटा 1 है, बीटा 2 है, टिल बीटा n, बीटा नॉट टू बीटा n आर नथिंग बट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स। ये पूरा फैक्टर प्लेनेबल है, रैंडम एरर को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नॉन एक्सप्लेनेबल फैक्टर। ठीक है, और गेम यहां पर पूरे एल्गोरिदम का सिर्फ कोफिशिएंट पे है। ठीक है,
अभी देखते हैं कि इसमें प्रिडिक्शन होती कैसे है। अगर आपको अभी तक कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स लगी एंड दिमाग में नहीं घुसी तो आप शायद घुस जाएंगी। इसमें कैसे होता है, ये एक एल्गोरिथम ड्रॉ करता है एक पोटेंशियल लाइन, ठीक है, आउट द डेटा। उसके बाद मेजरमेंट होती है, measures the vertical line, vertical distance from each point to the line, ठीक है। इन सारे मेजर्स को या फिर सारे डिस्टेंसेस को स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर दीज लाइंस और डिस्टेंसेस एंड ऐड द मैप, और फिर एडजस्ट किया जाता है टू मिनिमाइज द sum of squares. So as of now we should wrap up this session. Okay, pen and paper लेके आप notes बना सकते हैं इसमें, and if you have any sort of any doubt in this algorithm you can just ping me a comment. Okay, and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Please do subscribe.